नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर चूरू, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन है, जो कि BA पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट से संबंधित है। वैसे ये टॉपिक MA प्रीवियस में भी भारत में लोक प्रशासन के पेपर में पढ़ाया जाता है, और चूँकि लोक प्रशासन क्या है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर भी थोड़ा सा जब हमें दोनों के बीच जब ये टॉपिक आ रहा है कि उसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, तो यहाँ पर दोबारा से एक संक्षिप्त में जानकारी देना अनिवार्य हो जाता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है भी और नहीं भी है। ये अलग अलग बिंदु हैं और उन बिंदुओं के माध्यम से ही मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। सरकार के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं लोक प्रशासन से संबंधित होती हैं। लोक वह है जो व्यक्तिगत नहीं है। लोक वह है जो जनता का है, हम सबका है। किसी एक की व्यक्तिगत धरोहर नहीं है या व्यक्तिगत कार्य या संपत्ति नहीं है, बल्कि सबकी है। तो सरकार के द्वारा जो भी क्रियाएं संचालित की जाती हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। और जहां पर जब कोई एक सामान्य व्यक्ति या संस्था द्वारा कार्य किए जाते हैं तो वो निजी होता है। अब यहाँ दूसरा शब्द भी जुड़ा हुआ है, प्रशासन। तो प्रशासन के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं उसे प्रशासन कहा जाता है। अब यदि सरकार के द्वारा ये प्रशासन संचालित किया जाता है तो सरकारी प्रशासन, लोक प्रशासन किसी भी नाम से संबोधित किया जा सकता है। लेकिन यही प्रशासन यदि किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा, निजी व्यक्ति द्वारा, निजी संस्था द्वारा अगर चलाया जा रहा है तो उसे निजी प्रशासन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोक प्रशासन हुए जो सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, और निजी प्रशासन वे कार्य हैं जो सामान्य व्यक्ति, संस्था द्वारा चलाई जाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, क्रियान्वित करने वाले जो कार्य होते हैं, वो निजी प्रशासन के नाम से संबोधित की जाती हैं। अब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या हैं। हम लोक और निजी प्रशासन को समान कैसे देखते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस है भी और नहीं भी। तो पहले मैं बताऊंगी ऐसे विद्वान जैसे आपके हेनरी फेयोल, मैरी फॉलेट, लूथर गुलिक, उर्वेक, वुड्रो विल्सन आदि जो विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो अंतर है वो करना अव्यवहारिक है, अवांछनीय है। इन विद्वानों के द्वारा जो बताया जाता है कि दोनों ही समान हैं, तो उसको कुछ बिंदुओं के माध्यम से इन्होंने बताया है कि ये लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों समान हैं। उनमें से पहला बिंदु आता है संगठन से संबंधित समानता। तो इसमें वुड्रो विल्सन और हेनरी फेयोल जैसे विद्वानों ने ये कहा है कि लोक प्रशासन हो या निजी प्रशासन हो, संगठन की आवश्यकता तो दोनों में पड़ती है। मानवीय संगठन और भौतिक साधनों का सही समन्वय यदि न किया जाए तो निर्धारित लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे यदि उपक्रम स्थापित किया जाता है, एक हथकरघा उद्योग स्थापित किया जाता है, तो चाहे वो सरकार के द्वारा स्थापित किया जाए और चाहे वो निजी व्यक्ति के द्वारा किया जाए,
संगठन की आवश्यकता तो दोनों में समान रूप से ही होगी। इसी तरह से जैसे स्कूल कॉलेजेस चलाए जाते हैं तो उसमें निजी व्यक्ति भी अपना निजी स्कूल खोलते हैं, अपना महाविद्यालय निजी भी खोलते हैं और सरकार के द्वारा भी संचालित किया जाता है। तो क्या इसमें अलग अलग संगठन की आवश्यकता होगी? नहीं, दोनों ही प्रकार की संस्थाओं के लिए संगठन की आवश्यकता समान होती है। दोनों को ही वही व्यवस्थाएं करनी होती हैं, चाहे वो निजी स्कूल या महाविद्यालय का संगठन हो, मालिक हो, चाहे वो सरकार के द्वारा संचालित हो। दोनों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको समान रूप से उनको पूर्ति करनी होती है और भौतिक संसाधनों का संग्रह दोनों को ही समान रूप से आवश्यक होते हैं। इसलिए से हम कह सकते हैं कि संगठन की दोनों में समानताएं होती हैं। अब इसी उदाहरण से हम दूसरे बिंदु को भी स्पष्ट कर सकते हैं जिसमें समानता के लिए बताया है कि चाहे वो लोक प्रशासन हो, लोक उद्यम हो, चाहे वो निजी उपक्रम हो, उन दोनों में जो कार्य प्रणाली होती है उसमें समानता पाई जाती है। दोनों ही प्रकार के संगठनों में नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता है। जैसे जो पोस्ट कॉर्प कह सकते हैं हम लोग, उसकी जो है दोनों में समान रूप से आवश्यकता होती है और दोनों को ही इन सिद्धांतों की पालना करनी होती है जिससे कि वो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। जैसे आंकड़े तैयार करना, फाइलें बनाना, बजट बनाना, दोनों के कार्यों में समानता के लक्ष्यों को देखा जा सकता है। दोनों के प्रोसेस सेम होते हैं। इसके अलावा अगला बिंदु हम ले सकते हैं अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व। दोनों ही प्रकार के प्रशासन, अर्थात चाहे वो निजी प्रशासन हो, चाहे वो लोक प्रशासन हो, दोनों ही प्रकार के संगठनों में अधिकारियों के उत्तरदायित्व समानता लिए हुए होते हैं, जिससे कि जो भी निर्धारित कार्य क्षेत्र हैं वो अच्छे से अच्छे रूप में संपन्न किए जा सकें और अपने निर्धारित लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। और दोनों ही, चाहे लोक प्रशासन या निजी प्रशासन हो, दोनों में समान रूप से निपुणता और समान कौशल की आवश्यकता होती है। अगला जो बिंदु आता है वो है जनसंपर्क से संबंधित। जनसंपर्क के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो चाहे वो लोक प्रशासन हो, चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों को ही अपने अपने जो भी क्षेत्र हैं उनके संबंध में जनसंपर्क आवश्यक होता है। क्योंकि जनसंपर्क अगर नहीं रखा जाएगा तो अगर कोई उत्पादित कार्य जो है, जो उत्पादित वस्तु है, उसका जनता में प्रचार प्रसार नहीं हो सकेगा और प्रचार प्रसार अगर नहीं हुआ तो उसका लाभ भी जनता को नहीं मिल सकेगा। इसलिए जनसंपर्क दोनों प्रकार के संगठनों के लिए समान रूप से आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं। अगला बिंदु आता है अन्वेषण और शोध। अगर किसी एक बिंदु पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें प्रशासनिक चुनौतियां और समस्याएं दोनों में ही आती हैं और दोनों को ही समस्याओं के समाधान के लिए अन्वेषण और शोध की आवश्यकता होती है। नई खोज के द्वारा नए सिद्धांत और उपकरण और प्रक्रिया द्वारा जो निकाली जाती है, समस्या समाधान के तरीके ढूंढे जाते हैं, उन्हें दोनों ही क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक होते हैं, जिससे कि समस्याओं का समाधान करके वो प्रगति कर सकें, विकास कर सकें और अपनी उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रख सकें। तो मेरे ख्याल से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन है उसमें बहुत कुछ समानताएं हैं, लेकिन समानताओं के साथ साथ असमानताएं भी हैं। उनके जो समर्थक हैं, जो कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करते हैं, उन विद्वानों में हर्बर्ट साइमन, जॉन एफ एपेलेबी, जोशिया स्टैम्प आदि के अनुसार जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं भी पाई जाती हैं। वो असमानताएं भी बहुत हैं और इसे भी इन्होंने विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से असमानताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसे पहला है क्षेत्र और संगठन संबंधित अंतर। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, प्रभावी होता है, जटिल होता है, विस्तृत होता है, विशालकाय होता है,
जबकि निजी प्रशासन का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है और कम प्रभावी होता है। तो ये अंतर व्यापक रूप से हम देख सकते हैं समाज में। अगर हम भी देखें तो हमें पता चलता है कि जो निजी प्रशासन है वो एक सीमित क्षेत्र में संचालित किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन के जो उपक्रम होते हैं वो विशाल और विभिन्न बहुत विस्तृत क्षेत्र में लागू किया जाता है, उनको संचालित किया जाता है। दूसरा अंतर हम लाभ की दृष्टि से देख सकते हैं। लोक प्रशासन के लिए सिर्फ लाभ ही महत्वपूर्ण नहीं होता, लोक प्रशासन के द्वारा ऐसे उपक्रमों को भी संचालित किया जाता है जिसमें कि लाभ कम होते हैं लेकिन जनहित की दृष्टि से आवश्यक होते हैं, तो उनका संचालन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। लेकिन निजी प्रशासन जो है उसी उपक्रम को संचालित करना चाहता है, उसे ही स्थापित करता है, उसी क्षेत्र में कार्य किया जाता है उसके द्वारा जहाँ पर कि उसे लाभ अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। जबकि निजी क्षेत्र जो है, सरकारी क्षेत्र लाभ का तत्व महत्वपूर्ण नहीं होता और निजी क्षेत्र के लिए लाभ का तत्व ही महत्वपूर्ण होता है। अगला अंतर उत्तरदायित्व के संबंध में हम बता सकते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही उत्तरदायित्व के आधार पर भी अंतर होता है। लोक प्रशासन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति अपने किए गए कार्यों के लिए जवाबदेह होता है, जबकि निजी प्रशासन अपने किए गए कार्यों के लिए किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता, वो सिर्फ अपने मालिक के प्रति जवाबदेह होता है। जबकि लोक प्रशासन अपने व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होता है, अपने राजनीतिक प्रधान के प्रति जवाबदेह होता है। सरकारी प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो विधायिका में तुरंत प्रश्न उठ जाते हैं, लेकिन निजी प्रशासन के लिए इतनी जल्दी आवाज़ नहीं उठती है। तो ये भी उत्तरदायित्व के संबंध में अगर हम देखें तो इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने में आता है। अगला अंतर हम प्रक्रिया की दृष्टि से देख सकते हैं कि निजी प्रशासन में सुविधानुसार व्यवहार किया जाता है, इसमें कार्य नियम कानून से प्रभावित नहीं होता, जबकि लोक प्रशासन कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जिसके लिए कि नियम विरुद्ध हो, जो कि नियम विरुद्ध हो या अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सके, ऐसा लोक प्रशासन संभव नहीं है। जबकि निजी प्रशासन अपनी इच्छानुसार कानून, अपने जो नियम है उसमें को भी थोड़ा बहुत से तोड़ मरोड़ करके भी उसको अपनी सुविधा, अपने लाभ में उसे परिवर्तित करते हुए भी कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा जो अंतर है वो व्यवहार की एक रूपता से संबंधित है। लोक प्रशासन के व्यवहार में एक रूपता या समानता का तत्व पाया जाता है। बिना किसी भेदभाव के, बिना समाज के ऊंचे नीचे वर्ग, बिना गरीब अमीर के भेदभाव के लोक हित में सभी क्रियाएं समान रूप से सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जबकि निजी प्रशासन में पक्षपात, विशिष्ट व्यवहारों की भरमार रहती है। वो अपनी इच्छानुसार, अपनी सुविधानुसार किसी को अधिक लाभ पहुंचाना, किसी से अधिक लाभ प्राप्त करना, ये सब उनके नियम हम स्थिर नहीं होते, बल्कि उससे परिवर्तन चलता रहता है। अगला अंतर हम बता सकते हैं एकाधिकार की दृष्टि से। लोक प्रशासन में प्रायः देखा जाता है कि शासन का, सरकार का एकाधिकार रहता है और उन कार्यों को कोई भी घरेलू तौर पर नहीं कर सकता, जैसे डाक, रेलवे आदि कार्यों का संपादन सरकारी तौर पर किया जाता है। निजी प्रशासन में एक ही प्रकार के उत्पाद को कई कंपनियां उत्पादित कर सकती हैं। और अगला अंतर प्रचार की दृष्टि से भी हम लोग बता सकते हैं कि लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में प्रचार की दृष्टि से अंतर ये पाया जाता है कि लोक प्रशासन का प्रचार समाज में जागरूकता पैदा करता है तथा समाजोन्मुख होता है, वहीं दूसरी ओर निजी प्रशासन का प्रचार भड़काऊ होता है, अपने हित की दृष्टि से प्रचार करता है। किसी भी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि लोग उसको लेने के लिए विवश से हो जाएं, उसकी वास्तविकता वो नहीं बताते, जबकि लोक प्रशासन में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। अगला जो अंतर है वो वित्तीय नियंत्रण की दृष्टि से किया जाता है। लोक प्रशासन में वित्त और प्रशासन पृथक पृथक कार्य करते हैं।
लोक प्रशासन में वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण रहता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। निजी प्रशासन में धन निवेशकर्ता के पास रहता है, तो ये भी बहुत बड़ा अंतर है। और अगला अंतर बता सकते हैं सेवा और सुरक्षा की दृष्टि से। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा सेवाएं अत्यधिक सुरक्षित रहती हैं। सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा का भरोसा रहता है, उनका कार्यकाल, सेवानिवृत्ति निश्चित रहती है। निजी प्रशासन में लोगों को मनोवैज्ञानिकता असहज महसूस होती है, क्योंकि पर्याप्त सफलता की स्थिति में निजी उद्योग बंद कर दिए जाते हैं। इस प्रकार उनमें स्थायित्व का कोई आश्वासन नहीं रह जाता। इस तरह से देखा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं भी हैं तो अंतर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र जनता के हित में कार्य नहीं करते। आजकल बहुत बड़े बड़े उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, जैसे टाटा, बिरला और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सरकारी क्षेत्र की तरह ही सुविधाएं प्रदान करती हैं, सरकारी क्षेत्र की तरह ही जनहित को ध्यान में रखती हैं। इनके द्वारा बड़े बड़े ट्रस्ट के आधार पर जन सेवा का भी कार्य किया जाता है, जिसमें कि लाभ तो नहीं मिलता, समाज सेवा के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लोक प्रशासन ही जनहित में कार्य करता है, निजी व्यवसायी भी आगे आते हैं और वो भी जनहित में कार्य करते हैं। तो वर्तमान समय में अंतर मिटता सा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो मूलभूत अंतर हैं वो तो विद्यमान रहेंगे ही। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानताएं हैं और क्या इसमें अंतर है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।